रचना सागर प्रीमियर लीग जो है उसका सीजन 2 और मेरे साथ अब डायरेक्टर पुनीत गुप्ता मौजूद हैं। पुनीत जी से जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस लीग को देख रहे हैं। पुनीत जी खेल भी रहे हैं और पिछले कई सीजन से, क्योंकि रचना सागर का तो दूसरा लीग है, लेकिन इससे पहले आप पीसीएल भी खेले, लगातार आप ग्राउंड पर रहते हैं, किस तरीके से फिटनेस को मेंटेन रखते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, फिट हमेशा दिखते हैं आप। सबसे पहली बात थैंक यू अंशुल जी। मैं पहले थैंक यू करूँगा कि वो हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं और मतलब एक हमारे बीच में कैसी बॉन्डिंग हो गई है कि हमें लगता है कि हमारी लीग को अगर वो क्या कहते हैं कवरेज नहीं दे रहा तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अच्छा, फिटनेस की देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले फिटनेस है। अगर आपकी फ़िटनेस ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और फिटनेस का सिर्फ एक ही की जिसे कहते हैं मंत्र है कि आप रात का जो खाना है वो कम से कम लें और 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। देखिए, लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज नहीं होती, सारे काम लोग करते हैं, हर चीज़ के लिए उनके पास टाइम है, अपनी फ़िटनेस के लिए क्यों नहीं है? अपनी गाड़ी को वो ठीक रखते हैं, टाइम पे उसकी सर्विस कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो बॉडी क्या है? बॉडी भी एक तरह से मशीन ही है। अगर उसकी ओवरऑलिंग उसको अगर हम ठीक से नहीं रखेंगे तो सबसे पहले तो वो बिगड़ेगी, और वो बिगड़ेगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले फिट रहना तो बहुत ज़रूरी है। और इसी मुझे लगता है इसी मकसद के साथ रचना सागर प्रीमियर लीग का जो है वो दूसरा सीजन शुरू हो चुका है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखिए, नीरज सर, ललित सर हमेशा खुद आप देख सकते हैं कि वो कितने फिट हैं। मतलब अगर आप उनकी एज देखें और उनको अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो लगता नहीं कि वो इतनी एज में हैं, क्योंकि उन्हीं का एग्जाम्पल वो सेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर एग्जाम्पल सेट करते हैं, हमारे सीएमडी सर, हमारे एमडी सर एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फिट कैसे रहा जाता है। हर चीज़ में वो सबसे आगे रहते हैं। ये नहीं कि वो बैकफुट पे हैं, हर चीज़ में सबसे पहले ओपन करेंगे, सबसे पहले खेलेंगे, ताकि दूसरों को लगे कि यार जब मेरे डायरेक्टर जो इतनी एज में आकर खेल रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ। तो एग्जाम्पल हमारे सर ही सेट करते हैं और वही एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं। किस तरीके से अब देख रहे हैं कि कितना जोश अब इस समय जो रचना सागर के खिलाड़ी कहूंगा मैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अब नहीं है यहाँ पे, खिलाड़ियों के अंदर आपको नजर आ रहा है? दूसरा सीजन है, सबसे बड़ी बात टीमें बढ़ा दी गई हैं, महिलाएं बढ़ गई हैं और जुनून तो हम देख ही रहे हैं कि पहले से 2 गुना हो गए। राइट, बिल्कुल ठीक कहा अंशुल जी आपने कि टीमें बढ़ गई हैं। टीमें बढ़ने का रीज़न ये है कि हमारे कंपनी में जो नए जॉइनिंग्स हुई, नई रिक्रूटमेंट्स हुई, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस लीग में। मतलब हमें ये परेशानी हो रही थी कि हम इस लीग को कहीं 3 से 4 दिन की ना करें। बड़ी मुश्किल से हमने, आप देख सकते हैं एक दिन में 6-6 मैचेस हो रहे हैं, जो कि इतनी गर्मी में। फिर भी आप देखेंगे लड़कों में जोश कितना है। इवन इस बार, पिछली बार थोड़ा सा लड़कियां बैकफुट पे थी, इस बार आप देख रहे हैं लड़कियां भी रन बना रही हैं। लड़कियों को इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है इस टूर्नामेंट का कि वो खेलें, वो आगे आएँ। उनको ये है कि मैं बॉलिंग करूँगी। मैं एक मेरी टीम की एक लड़की है जिसका प्रॉब्लम है टांग में, मैंने कहा देख लो अगर आपको प्रॉब्लम है तो सर मैं खेलूँगी। तो ये जोश दिखाता है। तो ये रचना सागर की स्पिरिट है। नीरज सर ने जो हमें सिखाया हम उसी को फॉलो करते हैं। और उस लड़की को अवार्ड भी मिला है वैसे। एग्जैक्टली, उस लड़की को मैन ऑफ द मैच भी मिला है। मतलब एक फीमेल जो अवार्ड है हमने जो रखा हुआ है वो लड़की को मिला है। वो बिल्कुल एंड तक खड़ी रही, आपने देखा होगा। इतनी गर्मी में भी खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है पुनीत जी की, अब जब हम देखते हैं खिलाड़ियों को यहाँ पर, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, मतलब एक दूसरे से कम्पीट तो कर ही रहे हैं लेकिन एन्जॉयमेंट भी पूरा है। मतलब चाहे वो खाने पीने से लेकर हो, चाहे वो नाचने गाने की बात हो, मतलब कहीं भी हो, जो रचना सागर के खिलाड़ी हैं वो एकदम तंदुरुस्त और दुरुस्त दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए अंशुल जी, घर में कभी भी कंपटीशन होता ही नहीं है। पहली बात, ये एक फैमिली है रचना सागर, यहाँ कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ एन्जॉयमेंट है कि हम फन कर रहे हैं। ठीक है, मैदान के जब थोड़ा सा आप अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा एक एग्रेसिवनेस आ जाता है कि मुझे जीतना है। अदरवाइज़ उन्हें पता है कि कल जाकर साथ ही बैठना है। एक ही डेस्क पे स्विंगर्स बैठे हुए हैं, एक ही डेस्क पे ड्रैगन बैठे हुए हैं, तो ग्रजेस का तो मतलब ही नहीं है। सब एक फैमिली की तरह खेल रहे हैं। एक घर का टूर्नामेंट है ये। घर में फादर अगर बॉलिंग कर रहा है तो उनकी बेटी बैटिंग कर रही है, तो लड़ाई झगड़े का तो मतलब ही नहीं बनता। तो वैसे ही इतना प्यार मोहब्बत है आपस में, सब में एक फैमिली की तरह सब खेलते हैं। अच्छा, क्योंकि खिलाड़ी की तरह तो आप हैं ही, लेकिन डायरेक्टर के तौर पे भी, और मैं कहता हूँ कि रचना सागर के एम्प्लॉय के तौर पे भी, हर तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप एक बढ़िया सा मैसेज जो खिलाड़ियों को देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ को नहीं। देखिए, सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं उसकी वजह से हार गया। जो कैप्टन है, मैं स्पेशल मैसेज उनको देना चाहूँगा, वो ये ना सोचे कि मेरी टीम में लड़कियों ने हरवा दिया। या स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी हमेशा रहनी चाहिए। और तभी हम पीसीएल के बाद जो रचना सागर लीग है इसका सीज़न 2 कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सीज़न कंटिन्यू होते रहेंगे और टीम्स बढ़ती रहेंगी, मुझे लग रहा है। और इसी स्पिरिट के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या पुनीत जी बचपन में भी क्रिकेट खेला करते थे? सर बचपन, अगर आप बिलीव करेंगे, बचपन ही शायद खेलते हुए निकला है। ठीक है, अब थोड़ा एज हो गई है, सब चीज़ें हैं, बट बचपन खेलते हुए निकला सर। और ये अच्छा है कि एक स्ट्रेस रिलीज करने का एक नया मौका हमने क्रिएट कर दिया है। सर देखिए, प्रेशर ऑफिस में, देखिए काम का प्रेशर कुछ नहीं है। काम सबको करना है। जो ऑफिस में
जॉब कर रहा है वो काम तो करना ही है उसको, बट हाँ जो फीमेल हैं सबसे बड़ी बात है, या कुछ मेल भी ऐसे हैं जिनको ऑफिस से जाने के बाद टाइम नहीं मिल पाता, अपनी फैमिली को देखना होता है, या और भी उनके साथ घर के कई काम होते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, बट हाँ एक मौका इस लीग से उनको ये मिला कि जो लोग बहुत अच्छा भी खेलते थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला खेलने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और लाइमलाइट में लाने के लिए, या अपनी पुरानी यादों को दोबारा से याद करने के लिए उनको एक टूर्नामेंट का एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। और आप देख सकते हैं कि आज एक फीमेल क्रिकेटर ने 3 विकेट एक ओवर में लिए हैं एंड शी वॉज रियली एंजॉइंग दैट मोमेंट। तो आप देखिए कि मतलब वो कितनी खुश होंगी, अपने घर में जाके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बताएंगी, तो कितना एक उनमें एंथुजियाज होगा, ये आप देख सकते हैं। मतलब आप भी इंजॉय कर रहे हैं ना? नो डाउट सर, ये घर का टूर्नामेंट है, घर वाले एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे एंजॉय करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो मेरे साथ पुनीत गुप्ता जी थे जो कि जिन्होंने बताया कि किस तरीके से RSPL सीजन 2 जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसके आगे भी अभी और बढ़ता चला जाएगा और हम भी ऐसे ही बने रहेंगे, आपके साथ बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।